बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग मैंने सुबह सुबह शुरू कर लिया। मैंने सोचा चलो आज मैं अपनी सुबह की रूटीन भी शेयर करती हूँ कि मैं सबसे पहले सुबह उठ के क्या करती हूँ। सबसे पहले तो आपको पता ही है कि नमाज़ और कुरान पाक पढ़ने के बाद लड़कियों का सबसे पहला काम होता है नाश्ता। तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए नाश्ता बना लेती, बाकी सबके लिए बाकी घर वाले खुद ही जान लेंगे। जिसका दिल किया वो बना के दे देगा, क्योंकि मैंने अभी नाश्ता करके फ़ौरन स्कूल के लिए निकलना था। स्कूल ज़्यादा दूर भी नहीं है, खैर हमारे घर के साथ ही है। तो चलो यहाँ पे मैंने नाश्ता बनाया। उतनी देर तक मम्मा आ गई। मम्मा ने आलू के पराठे बनाए और मैंने सोचा कि जो मैंने नाश्ता बनाया ना उसको छोड़ के मम्मा के आलू के बने जो पराठे हैं ना वो खा लूँ। मम्मा ने स्पेशली ये ना सर्दियों में ये एक प्लान किया होता है कि एक दिन मूली वाले पराठे बनाने हैं, फिर 2-3 दिन छोड़ के आलू वाले पराठे बनाने हैं। इधर चाय बन रही थी, उधर मम्मा ने दूध भी बॉयल करके रख दिया था। सुबह सुबह जो हमारे घर दूध आता है ना वो वाला। तो सब पराठे शराठे बना के फिर मैं स्कूल आ गई। और स्कूल आके ना मैंने थोड़ा सा रेडी होना था। मैंने सोचा कि मैं रेडी होते होते आपको ये बता दूं कि मैं कौन से विटामिन यूज़ करती हूँ। ये मेरी थोड़ी सी स्किन ख़राब थी इसलिए मैंने लिया। और उसके बाद ये मेरा फेवरेट बॉडी स्प्रे आ गया। जो जो ये यूज़ करता है वो मुझे लाजमी इसका रिव्यू दे, बहुत अच्छा है। उसके अलावा आजकल इसकी बड़ी जो ना मशहूरियाँ आती होती हैं, तो मैंने सोचा ये भी मैं इस्तेमाल करके देख लूँ कि क्या कैसी स्किन का जो है ना टेक्सचर हो जाता है इसके साथ। मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा डल हो गई थी, तो मैंने ये डर्मावीक का मॉइस्चराइज़र लिया। ये एक्सपेंसिव तो है लेकिन खैर। उसके अलावा मैंने ये एक छोटी सी क्रीम रखी हुई है, हैंड एंड फीट मॉइस्चराइज़र है, ये बहुत अच्छा है। तो जिसके हाथ और पाँव ज़्यादा बूढ़े बूढ़े से लगते हैं ना मेरी तरह, तो वो भी ये इस्तेमाल कर सकता है। मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ। उसके बाद ये मेरे बैग में होती हैं ये 2-3 चीज़ें, हेवन डव। और मैं स्कूल आके भी कभी कभी रेडी हो जाती हूँ। तो ये हेवन डव मैंने अपने बैग में रखी हुई है। ये भी बहुत अच्छी है। ये लगाने के बाद बेस लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है। और ये 2-3 कलर जो लिपस्टिक्स के ना ये मेरे बहुत फेवरेट हैं। एक ब्राउन है, एक लाइट पिंक कलर है और एक शॉकिंग पिंक कलर है, जो रोज़ का पिंक कलर नहीं होता वो वाला। ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये ना ज़्यादा लगा लेना तो ये डार्क हो जाता है। तो खैर उसके अलावा ये कलर जो है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये मैं कम से कम इस्तेमाल करती हूँ। ये देखिए कितने प्यारे कलर लग रहे हैं। अच्छा, मेरे पास एक ब्राउन कलर की पेंसिल भी है, वो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, लेकिन वो अभी मेरे पास है नहीं। उसके अलावा मैंने अपने बैग में सुरमा रखा होता है। और एक दिन हमने रोलिंग पैन से पिज़्ज़ा खाया था और ये सामान मैंने अपने बैग में रख लिया। और ये मेरी सबसे फेवरेट चीज़ तस्वीर मैं अपने बैग में रखती, लेकिन मैं यूज़ नहीं करती। ये हमने स्कूल से फ्री होने के बाद मैंने क्या किया कि मेरी जो रूटीन है डेली बेस की, यूनिवर्सिटी जाना होता है। यूनिवर्सिटी हम रोज़ 1:30 बजे निकलते हैं और शाम को हम 8 बजे वापस आते हैं। तो ये हम यूनिवर्सिटी के लिए निकल रहे हैं और यहाँ इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ, मैं सोच रही थी यहाँ से एक गाड़ी मेरे नसीब में भी होनी चाहिए, तो खैर इंशाल्लाह हो जाएगी। ये प्यारी सी माहिरा खान जो है हनी लोशन की मशहूरी देते हुए यहाँ लटकी हुई है, लेकिन बहुत प्यारी लग रही थी। ये रास्ते में ना हमारी इतनी खूबसूरत खूबसूरत गाड़ियाँ आती हैं, मेरा क्रश है ये गाड़ियाँ। और एक ये प्यारे प्यारे बलून्स। अब देखें कि ये इतनी प्यारी गाड़ियों का हमारे साथ आने का क्या तुक बनता है। दूसरा, जहाँ ये गाड़ियाँ हमारे साथ होती हैं वहीं पे सिग्नल जो है वो लग जाता है। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम लाहौर जाएँ और यूनिवर्सिटी हम रोज़ जाते हैं और कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई सिग्नल खुला हुआ हमें मिल जाए। ये देखें ये खुला हुआ सिग्नल मिला, जैसे ही हम पहुँचे साथ ये बंद हो गया। अभी हमारा यहाँ लेक्चर स्टार्ट हो गया। और ये कुरान पाक के टीचर ने, तो इन्होंने हमें बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें सिखाई हैं और अभी बहुत अच्छे वाक़यात सुना रहे थे। तो खैर अभी मैं, अगर आप कहें तो मैं इसकी साउंड जो है ना ऐड कर देती हूँ इसके अंदर, लेकिन लोग बोर हो जाते हैं इस्लाम की बातें सुन के, मुझे पता है। तो बाकी ये है कि नमाज़ का बहुत ज़्यादा दर्स देते हैं, तो आप लोग भी नमाज़ पढ़ा करें जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये कोशिश कामयाब भी हुई है और मैं अब काफ़ी हद तक जो है ना नमाज की पाबंद हो गई हूँ। तो दूसरी बात यह है कि कुरान पाक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें, यही हमारी कामयाबी का ज़रिया है। हम जहाँ पैसे ढूंढते हैं ना वहाँ से पैसा हमें मिलता नहीं है। असल कामयाबी हमारी कुरान मजीद में है और नमाज में, जिसको हमने पीछा किया हुआ है। और दूसरी चीज़ ये है कि पूरे हफ्ते बाद जब ये वाले टीचर का लेक्चर होता है ना, तो उस दिन मुझे ना ज़ोर से नेक होने का जो है ना वो क्या उसे कहते हैं, एक दिल में आता ख्याल कि बहुत ज़्यादा नेक हो जाना चाहिए इंसान को, सारे गुनाह छोड़ देने चाहिए। ये दुनिया कुछ भी नहीं है। मतलब 2-3 दिन तो ना इसी कश्मकश में रहते हैं कि हम ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान है ना तो माइंड डाइवर्ट हो जाता है। खैर सर का लेक्चर काफ़ी लंबा होता है और आज हमारी अटेंडेंस भी सर ने नहीं ली, क्योंकि हम 35 मिनट लेट थे और सर सिर्फ 30 मिनट का टाइम देते हैं। 3 घंटे की क्लास में सर कहते हैं कि 30 मिनट बस आप लेट आ सकते हैं
उससे ज़्यादा जो बंदा लेट होगा उसका लेक्चर नहीं होगा। तो सर ने यहाँ हमसे लेक्चर में अटेंडेंस नहीं ली। फिर हमने बाहर जाके अपने जो इनके असिस्टेंट थे उनसे बोला कि बराए मेहरबानी हमारी अटेंडेंस ले ली। उन्होंने कहा कि आप एक पेज पर लगा के ना अटेंडेंस सर से सिग्नेचर करवा लें। हमने सर से सिग्नेचर कराया तो हमारी अटेंडेंस होगी। आपको पता है यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस का सबसे ज़्यादा रौला होता है। अटेंडेंस कम पड़ जाए तो हमें दोबारा फ़ीस भरनी पड़ जाती है, और फ़ीस भी हमारी को कम नहीं है। लाख रुपया फ़ीस देना कौन सा आसान है। इसीलिए हमने थोड़े से तरले कर लिए, वरना तरले करने वाली हम आवाम है नहीं। तो खैर अभी भी सर का लेक्चर ख़त्म नहीं हो रहा, मेरी बातें ख़त्म हो गई हैं। लेकिन यह है कि सर की बातें सुनने का बहुत मज़ा आता है। जब भी हम इस्लाम की कोई बात सुनते हैं ना तो नींद बड़ी आती है। तो एक मैंने बहुत अच्छी बात पढ़ी थी कि नींद हमेशा फूलों के सेज पे आती है, कांटों पे कभी नींद नहीं आती। इसलिए जब हम गाने वगैरह सुनते हैं या इस तरह की महफ़िलों में बैठे होते हैं ना तो हमें नींद नहीं आती, हम बड़े फ़्रेश फ़ील कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे दीन की कोई बात शुरू होती है या कुरान पाक की तिलावत या कुछ ऐसा लगता है तो हमें नींद आने लग जाती है। अक्सर नमाज में हमें जमाइयाँ आ रही होती हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो होती है ना वो यही होती है कि वो सुकून की जगह है। कुरान में सुकून अल्लाह पाक ने रखा हुआ है, नमाज में बहुत ज़्यादा सुकून है। तो इसीलिए हमें कुरान पाक में और नमाज़ पढ़ते हमें बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो यहाँ पे भी अक्सर ऐसा होता है, कभी कभी सर बोल रहे होते हैं और बच्चे आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते, तो सर हमें अक्सर कहते हैं कि आप लोग मुझे लगता है कि सो रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये औरतों को कहते हैं मस्तूरात, और ये माशाल्लाह इतने अच्छे हैं कि ये औरतों की तरफ बिल्कुल देखते भी नहीं हैं। और इसका फ़ायदा हमें ये होता है कि जब सर प्रेजेंटेशन का नाम लेते हैं तो हम कहते हैं तो खैर अब आप हमसे प्रेजेंटेशंस तो लेंगे नहीं, क्योंकि आप मस्तूरात से ना तो बात करते हैं ना ही मस्तूरात की तरफ देखते हैं। तो सर कहते होते हैं मजाक में, आप लोगों के लिए अलग पर्दे का इंतज़ाम होगा और वहीं पे आप लोगों की प्रेजेंटेशंस होंगी। और दूसरी बात ये है कि जब इस तरह का छोटा मोटा मजाक करते हैं फिर कहते होते हैं कि आप मुझसे नाराज़ मत होइएगा, और अगर नाराज़ हो भी गए तो मेरा क्या जाएगा। और हमारी क्लास की एक बहुत 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 अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि सर अपने ऑफिस से सीधा यहाँ हमें पढ़ाने आते हैं। तो हमारी क्लास की कोई एक बच्ची है, अभी तक हमें नहीं पता वो कौन सी बच्ची है या बच्चा है, वो सर के ये डाइस के ऊपर पोडियम, इसको हम कहते हैं, डाइस नहीं होता ये, पोडियम के ऊपर 2-3 बिस्किट रख देती है एक शापर में रैप करके, ताकि सर आएँ और ब्रेक जब नमाज की होती है असर की तो वो खा लें कुछ ना कुछ। सर हमें काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं। वो एक बच्ची की नेकी की वजह से हमें भी थोड़ा सा सवाब मिल जाता है। अल्लाह अल्लाह करके हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ और उसके बाद हम बाज़ार गए, और बाज़ार से हमने ये शूज़ लिए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है और पहली दफ़ा मैंने ज़िंदगी में ये जॉगर्स पहने, वरना मैं कभी जॉगर्स नहीं पहनती, मैं वैसे स्लीपर्स पहनती हूँ, ये शूज़ वगैरह। और फिर हम इस टाइम वापस आते हैं, देखिए कितना ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, और इस अंधेरे में हम वापस आते हैं तकरीबन 65 to 70 किलोमीटर का सफ़र करके। अभी हमारा सफ़र शुरू हुआ और सोचें कि 75 किलोमीटर का सफ़र करके कितना अंधेरा हो जाएगा। और यहाँ फिर इशारा एज़ यूजुअल हमें लगा ही रहता है हर जगह, जहाँ पे भी हम जाएं। हम कभी भी सिग्नल से सुकून से गुजरे नहीं है, हमेशा हमें यहाँ पे रुकना पड़ता है और वेट करना पड़ता है। उसके बाद ही मेरे भाई ने माशाल्लाह से ये वीडियो भेजी, सऊदीया गए हुए हैं और उन्होंने उम्रा किया है और हमें ये वीडियो भेजी। ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा सादत की बात है कि मेरा भाई माशाल्लाह जल्दी से उम्रा करके फ़्री हो गए, और अब हम भी इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ कि अल्लाह ताला हमें भी बुलाएं और आप सबको भी, जो जो यहाँ पे जाना चाहता है, अल्लाह ताला के घर का मेहमान बनाए। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।